जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अमर ज्योति को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी बातें हैं जो कि चल रही हैं, और इन चीज़ों को बढ़ावा देने का काम कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। वैसे तो कई बार ये चीज़ कही जाती है कि भाई सोशल मीडिया पर कोई भी चीज़ यदि आप शेयर करने जा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी ले लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार गलत चीज़ें जब शेयर की जाती हैं उससे काफ़ी ज़्यादा अराजकता फैल जाती है और फिर लोगों को काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। अब ऐसे में राहुल गांधी से खैर इन चीज़ों की उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन अब इंडिया गेट को लेकर और अमर ज्योति को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उससे सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी खुश हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की तारीफ भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इसी चीज़ के साथ एक बार फिर से राहुल गांधी की मटिया पलीत होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जो बात उन्होंने बहुत जल्दबाजी में शायद कह दी वो अब कहीं ना कहीं थोड़ा रुक के अगर उन्होंने कही होती तो बहुत अच्छा होता। वो भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। हाल ही में विदेश से लौटे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार मतलब 21 जनवरी 2022 को इंडिया गेट पर 50 सालों से जल रही अमर जवान ज्योति की अनवरत जलने वाली अग्नि को लेकर झूठ और अफवाह फैलाने के लिए एक ट्वीट किया। वहीं अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलय किए जाने के फैसले पर मचे विवाद के बीच पीएम मोदी ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए देश को बताया कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य प्रतिमा लगाई जाएगी। इसको लेकर उन्होंने ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि एट अ टाइम व्हेन द एंटायर नेशन इज मार्किंग द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आई एम ग्लैड टू शेयर दैट हिज ग्रैंड स्टैच्यू मेड ऑफ ग्रेनाइट विल बी इंस्टॉल्ड एट इंडिया गेट। दिस वुड बी अ सिंबल ऑफ इंडियाज इन डेप्थनेस टुवर्ड्स हिम। जहां राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया कि बहुत दुख की बात है कि हमारे वीर जवानों के लिए जो अमर ज्योति जलती थी उसे आज बुझा दिया जाएगा। कुछ लोग देश प्रेम व बलिदान नहीं समझ सकते, कोई बात नहीं, हम अपने सैनिकों के लिए अमर जवान ज्योति एक बार फिर जलाएंगे। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भव्य मूर्ति लगाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी हुई उनकी एक भव्य प्रतिमा इंडिया गेट पर स्थापित की जाएगी। ये उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जब तक नेताजी की भव्य प्रतिमा का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। मैं नेताजी की जयंती 23 जनवरी को होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण करूंगा। एएनआई ने भी इसको लेकर जानकारी देते हुए कुछ ट्वीट्स किए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए विरोध किया है। महाविकास अघाड़ी सरकार में कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना ने भी अमर जवान ज्योति को लेकर सवाल किया। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने एक ट्वीट में दावा किया कि अमर ज्योति कुछ समय में बुझ जाएगी। एक नए भारत के लिए रास्ता बनाने के लिए ऐसे कितने विचार और स्मारक पर काम होगा, ये देखना होगा। ये उदासी की बात है और मैं इससे व्यथित हूँ। इसके साथ उन्होंने अमर जवान ज्योति का हैशटैग यूज़ किया और आगे लिखा कि कृपया कोई युद्ध स्मारक में इसे एक और लॉ के साथ मिलाने वाला ज्ञान मुझे ना दे। हम दोनों को क्यों नहीं रख सकते, ये सवाल की बात है। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि इंडिया गेट का अनावरण ब्रिटिश सरकार द्वारा 12 फरवरी 1931 को ब्रिटिश भारतीय सेना के 70,000 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए किया गया था, जिनकी मृत्यु 1914 से 1921 के बीच हुई थी। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद इंदिरा गांधी सरकार ने अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट पर स्थापित करवाया था। राहुल गांधी के आरोप के बाद मोदी सरकार अमर जवान ज्योति की अमर लॉ को बुझा देगी। सरकार के सूत्रों ने कांग्रेस नेता और उनके समर्थकों के दावों को खारिज करते हुए डीडी न्यूज से बात करते हुए एक सूत्र ने बताया कि अमर जवान ज्योति की लॉ के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। अमर जवान ज्योति की लॉ को बुझाया नहीं जा रहा है, इसे नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्वाला से मिलाया जा रहा है। सूत्रों ने आगे बताया कि इंडिया गेट पर अंकित नाम केवल कुछ शहीदों के हैं, जिनमें प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़ाई लड़ी थी, और इस तरह ये हमारे औपनिवेशिक अतीत का प्रतीक है। 1971 और उससे पहले और बाद के युद्ध सहित सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अंकित किए गए हैं, इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। सेवानिवृत्त सेना जनरल सतीश दुआ, जो कि राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के डिजाइन, चयन और निर्माण प्रक्रिया के भी हिस्सा थे, इंडिया गेट और एनडब्ल्यूएम की अमर जवान ज्योति के विलय के प्रबल समर्थक रहे हैं। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट करते हुए लिखा कि मर्जिंग ऑफ इटर्नल फ्लेम, इट गिव्स मी अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन दैट द एंटायर इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट इज बीइंग मर्ज्ड विद द नेशनल वॉर मेमोरियल। As someone who had steered the design selection and construction of NWM, I would been of this view all along. वे कहते हैं इंडिया गेट प्रथम विश्व युद्ध के बलिदान हुए नायकों का स्मारक है। अमर जवान ज्योति को 1972 में जोड़ा गया था क्योंकि हमारे पास दूसरा स्मारक नहीं था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक स्वतंत्रता के बाद शहीद हुए वीरों को श्रद्धांजलि देता है। सभी श्रद्धांजलि समारोह पहले ही एनडब्ल्यूएम में स्थानांतरित किए गए हैं। बता दें कि पिछली सरकारों के लंबे इंतजार और नाकामी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने इंडिया गेट परिसर के पास राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण कराया, जिसका फरवरी 2019 में उद्घाटन किया गया था। ये स्मारक भारत की इंडिपेंडेंस के बाद शहीद हुए 22,500 से अधिक भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के उद्घाटन के बाद से
सभी सैन्य औपचारिक कार्यक्रमों को इंडिया गेट से स्थानांतरित कर दिया गया है। उदाहरण के लिए प्रत्येक गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तीनों सेवा स्टाफ प्रमुख अमर जवान ज्योति पर माल्यार्पण करते थे और मृत और अज्ञात सैनिकों को श्रद्धांजलि देते थे। हालांकि 2020 से अमर जवान ज्योति के बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर माल्यार्पण किया जाता है। शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए सेवा प्रमुख अपने अपने सेवा दिवसों का नए स्मारक का भी दौरा करते हैं। इसी से एनडब्ल्यूएम और इंडिया गेट की अमर ज्योति को मिलना एक समझा हुआ, सोचा समझा विचार माना जा रहा है। और जो लोग इसको लेकर हल्ला कर रहे हैं और ढोल पीट रहे हैं, उनकी कुंठा भी इसी बात से समझी जा सकती है। लेकिन बात वही है कि अगर आपको किसी चीज़ को समझने की कोशिश करनी है तो ही आप समझ सकते हैं, वरना कोई कितना ही सर पीट ले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। यदि आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।